अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रिव्यू करने लगे हैं उस गाड़ी का, जिस गाड़ी का जो एवरेज है वो 35 किलोमीटर्स पर लीटर है। जी हाँ, 35 किलोमीटर्स पर लीटर। आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी एवरेज तो कोई हाइब्रिड गाड़ी भी नहीं देती। मींस वो गाड़ी जो कि बैटरीज़ पे चल रही होती है और साथ इंजन पे भी चल रही होती है, जिसमें PHVs भी गाड़ियाँ आती हैं। लेकिन ये वो गाड़ी है, डाइहाट्सू मीरा 2017 मॉडल, जिसका एवरेज क्लेम किया जाता है 35 किलोमीटर्स पर लीटर है। और मैं इस गाड़ी को 1.5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, 35 किलोमीटर्स पर लीटर बिल्कुल एग्जैक्ट वो एवरेज है जो कि आप विद इन सिटी गाड़ी का निकाल सकते हैं। सो आइए सबसे पहले हम आपको गाड़ी का थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं, फ्रंट, बैक और साइड व्यू दिखाते हैं, और फिर प्रोफाइल दिखाने के बाद मैं आपको उसके इंजन के बारे में बताता हूँ और मज़ीद डिटेल्स के बारे में बताता हूँ। सो ये गाड़ी का सामने आपको व्यू नज़र आ रहा है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले जो है वो LED लाइट्स नज़र आएंगी जो कि मूव होती हैं। आप इनको अप एंड डाउन कर सकते हैं और इनको ऑटो पे भी रख सकते हैं। दैन आपको फ्रंट पे एम्बलम नज़र आ रहा है, ये मैंने बोनट को ओपन किया हुआ है। उसके बाद आपको फ्रंट ग्रिल नज़र आ रही है, जिस ग्रिल के अंदर ब्लैक प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया गया है। दैन यहाँ पर इसका रेडिएटर है, और अगर आप इसकी लोअर प्रोफाइल देखेंगे तो बहुत ही अच्छे और एग्रेसिव कट्स हैं। अगर आप इसकी इंडिकेटर्स की बात करें तो वो इंडिकेटर्स जो हैं वो एम्बेडेड हैं फ्रंट लाइट के अंदर। हम इसके व्हील्स की बात करें तो 14 इंच का इसका एलॉय रिम है डाइहाट्सू का, और 14 इंच का ही इसको टायर लगा हुआ है। साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो सबसे पहले आपको नज़र आएगा रिट्रैक्टेबल मिरर। इसके अंदर इंडिकेटर्स तो नहीं दिए गए, बट ये रिट्रैक्टेबल है एंड देन यू कैन मूव इट फ्रॉम इनसाइड। उसके बाद आपको साइड प्रोफाइल में आपको इसके 2 डोर्स नज़र आएंगे जो कि बहुत ही वाइड ओपन होते हैं। आपको अगर ओपन करके दिखाएं तो आपको फ्रंट डोर भी बिल्कुल जो है वो ऑलमोस्ट 90 के एंगल पे खुलता हुआ नज़र आएगा। देन अगेन जो बैक डोर है वो भी 90 के एंगल पे खुलता हुआ नज़र आएगा। बैक साइड की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत एग्रेसिव बैक लाइट्स हैं दोनों साइड्स के ऊपर। देन आपको डाइहाट्सू का जो लोगो है वो नज़र आएगा, एंड दिस इज़ डाइहाट्सू मीरा ES। आपको नंबर प्लेट के साथ एक बैक कैमरा नज़र आ रहा है। अगर हम इसको ओपन करें, ओपन करने के बाद आपको एक डिगी नज़र आएगी जो कि इतनी स्पेशियस है कि उसके अंदर कुछ छोटा मोटा सामान रखा जा सके। हैचबैक के अंदर अगर आप देखें तो हैचबैक के अंदर आपको इतनी स्पेस ही मिलती है। अगर आप 1000 सीसी के अंदर भी जाएं तो वहाँ पे भी आपको इतनी ही स्पेस मिलती है। देन आपको डाइहाट्सू मीरा ES का एक सेपरेटर नज़र आ रहा है, जिसको आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं ये लॉक्स के साथ। और आपको इसके अंदर एक ओरिजिनल कट नज़र आ रहा है, ताकि आप सीधी चीज़ रखने की बजाय जो है वो कोई अगर वेट वाली चीज़ रखते हैं तो ये अच्छा खासा वेट भी बर्दाश्त कर लेता है। नीचे आपको जो है वो एक पैकिंग नज़र आ रही है, जिसे जब आप ओपन करते हैं तो आपको जो है वो गाड़ी के अंदर एक इन्फ्लेटर मिल जाता है। और मेरी गाड़ी के साथ 2 जो हैं वो पंक्चर किट्स आई हैं। देन उसका जो जैक है वो नज़र आ रहा है, और ये आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसको रिमूव करके नीचे एक स्पेयर व्हील भी रख सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली इसके अंदर स्पेयर व्हील नहीं आता। आप अगर इसका बैक डोर बंद करते हैं तो आपको यहाँ पे ब्रेक लैंप नज़र आता है। देन इट्स अ 4 ग्रेडेड कार ऑक्शन शीट के साथ, तो ये मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ इसके बारे में। देन अगर आप इस साइड से एंटर होते हैं तो आप ये देखेंगे कि जो आपको स्पेस मिलती है वो बहुत ही अच्छी स्पेस है। आई एम 11 फीट एंड आई एम 5 फीट एंड 11 इंचेस। आप देख सकते हैं कि मेरा जो सर है वो काफ़ी इसमें गैप है, मेरे घुटनों में काफ़ी गैप है। ये सीट पूरी पीछे है, ड्राइवर सीट। इसी तरह मैं आपको ड्राइविंग सीट पे बैठ के दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि ड्राइविंग सीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। मीन्स अगर मेरे दोनों हाथ एक्सटेंड किए जाएं तो मेरे दोनों हाथ बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो सीट के स्टीयरिंग के ऊपर आते हैं। अभी मैं आपको गाड़ी के इंजन के बारे में बताता हूँ, एंड देन वील गो अगेन इनसाइड द कार। ट्रेडिशनली गाड़ी का जो बोनट है वो ओपन होता है, और हम इसको पहले सबसे पहले आपको जो है वो एक जैसे नमदा कहते हैं वो नज़र आएगा, जो ओरिजिनल नमदा होता है। इसके ऊपर कुछ स्टैट्स लिखे हुए हैं, जिसके अंदर ये बताया गया कि गाड़ी के अंदर कौन सा ऑयल डलना चाहिए और कौन सा ब्रेक ऑयल आप इस्तेमाल करें, कौन सा CVT ऑयल आप इस्तेमाल करें। अगर आपकी नज़र हम थोड़ी सी इंजन पर डालें
660 सीसी इंजन है, ड्राई बैटरी के साथ, इको आइडल, बहुत ही परफेक्ट कम्बिनेशन है गाड़ी का। अगर आप इंजन और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो बहुत ही कमाल चीज़ है। बहुत ही एफिशिएंट और डेलिकेट इंजन बनाया गया है डाइहाट्सू की तरफ से। वन ऑफ द बेस्ट मशीन्स दैट आई हैव एवर यूज्ड व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग अ कार इन दिस कैटेगरी। सो अगर मैं आपसे ओवरऑल बात करूं कि फ़्रंट प्रोफाइल किस तरह की है, आपको फ्रंट पे जो ऑप्शंस दी जा रही हैं वो किस तरह की हैं, तो एक बात मैं इसमें ज़रूर ऐड करूंगा और वो मैं आपको बोनट को बंद करके दिखाता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गाड़ी के अंदर दी गई है वो फ़ीचर्स, जो फ़ीचर्स 1 करोड़ रुपए की होंडा सिविक में भी नहीं मिलते। और उनमें से स्टार्ट में सबसे पहले आपको नज़र आएगा यहाँ पे एंटी कोलिजन रेडार। आप ये 2 कैमरास देख सकते हैं, ये एंटी कोलिजन फ़ीचर है जो कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी नहीं दिया जाता पाकिस्तान की। और ये एंटी कोलिजन फ़ीचर आपको बचाता है कि अगर आप कॉन्शियस हो जाते हैं गाड़ी चलाते हुए और सामने कोई हर्डल आ जाता है, या इवन आप कॉन्शियसली भी गाड़ी चला रहे हैं और सामने एकदम कोई गाड़ी आ गई है, कोई बंदा आ गया, कोई बाइक आ गई है, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली अपने ब्रेक सिस्टम को ऑन कर देगी और गाड़ी वहीं पर जाम हो जाएगी। इसके साथ मैं आपको अगर मज़ीद ऑप्शंस दिखाऊं तो ये गाड़ी ऑप्शन से भरपूर है। इसके अंदर की के साथ, इमोबिलाइज़र के साथ एंट्री होती है। और ये जो फ़ीचर है, ये जो मॉडल है गाड़ी का, ये अपने टॉप ऑफ़ द लाइन से एक स्टेप नीचे है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि टॉप ऑफ़ द लाइन के अंदर किस तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। अब अगर हम बात करें गाड़ी के अंदर बैठने की, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें 9 इंच का एंड्रॉयड पैनल लगा हुआ है जो कि आफ्टर मार्केट लगा है। इसका साइज़ जो है वो 7 इंचेस के करीब होता है जो कि ओरिजिनल आता है। देन आपको वेंट्स मिलेंगी एसी की दोनों साइड पे। देन आपको एयर बैग्स मिलेंगे। एक एयर बैग आपकी जो है वो स्टीयरिंग में एडेड है एंड दूसरा एयर बैग जो है वो आपका डैशबोर्ड में एडेड है और वो है इस जगह पे, यहाँ पे। देन आपको जो है वो मैनुअल नॉब्स नज़र आती हैं जिनसे आप एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं, एसी की वेंट्स की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और एंटी डीफॉगर लगा हुआ है बैक मिरर के ऊपर, और फिर आप इसका जो टेम्परेचर है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपको CVT कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन मिलती है जिसके अंदर स्पोर्ट्स मोड भी है। एंड अगर हम इस साइड पे आएँ तो सबसे मज़ेदार फीचर जो है वो इस साइड पे है। सबसे पहले आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। पार्किंग सेंसर्स के साथ आपको ऑटोमेटिक लाइट्स को अप एंड डाउन करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप ये ना करना चाहें तो आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी सेंस कर लेगी कि उसको फुल जो लाइट्स हैं वो ओपन करनी है या नहीं, और वो उसको ऑन ऑफ़ करती रहेगी ऑटोमेटिकली। देन एंटी कोलिजन का आपको ऑप्शन मिलता है, आप इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपको लेन असिस्ट मिलता है, और लेन असिस्ट होता है बेसिकली कि जब आप अपनी लाइन को चेंज कर रहे हैं गाड़ी चलाते हुए एक सड़क के ऊपर और आपने इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं किया, तो आपको एक मैसेज आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर जिससे आपको पता चलेगा कि आप लेन को टच कर रहे हैं। उसके साथ जो इसके अंदर सबसे मज़ेदार चीज़ है वो है इको आइडल। इको आइडल बेसिकली करता ये है कि जब भी आपकी गाड़ी कहीं भी जाके स्टॉप होती है और आपने ब्रेक पे पाँव रखा होता है तो गाड़ी के जो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है और वो इलेक्ट्रॉनिक पे शिफ्ट हो जाती है, मींस बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। और बैटरी के ऊपर शिफ्ट होने के बाद जो है वो आपकी फ्यूल एवरेज अच्छी रहती है। इसके बाद मैं आपको एक और फीचर के बारे में बताऊंगा जिसे कहते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल ये करता है कि चारों टायर्स की अलग ब्रेकिंग सिस्टम होता है। अगर आपकी गाड़ी कभी भी पहाड़ से उतरते हुए या चढ़ते हुए या किसी भी ऐसी जगह पे गाड़ी का टायर स्लिप होता है या गाड़ी स्किड करती है, आप बहुत स्पीड में जा रहे हैं और आप ऑफ रोड हो गए हैं चलते चलते, या आपने ब्रेक लगा दी है और गाड़ी स्लिप हो रही है, तो गाड़ी का जो टायर सबसे तेज़ी से मूव कर रहा होगा ये उसको ब्रेक अप्लाई करेगी और बाकियों पे ब्रेक अप्लाई नहीं करेगी आपसे पूछे बगैर। सो ये बहुत ज़बरदस्त फ़ीचर है जो कि सेफ्टी फ़ीचर में ऐड होता है। अगर हम बात करें इस वक्त इसके मीटर की, तो आपको फुली इलेक्ट्रॉनिक मीटर मिल रहा है जो कि आपको शो कर रहा है सबसे पहले कि गाड़ी पार्किंग मोड में है। देन आपको ओवरऑल एवरेज नज़र आती है जो कि इस वक्त ज़ीरो है क्योंकि मैंने अभी इसका टैंक फुल कराया और ये ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाती है। आपको इलेक्ट्रॉनिकली नज़र आ रहा है कि इस वक्त 0 किलोमीटर्स गाड़ी चली है। इस वक्त हैंड ब्रेक अप है। 51,000 किलोमीटर ये चल चुकी है। जब ये गाड़ी इंपोर्ट हुई थी 2021 के अंदर, तो उस वक्त ये गाड़ी 23,000 किलोमीटर चली हुई थी और बाकी जो किलोमीटर्स हैं वो मैंने 28,000 किलोमीटर्स मैंने चलाए हैं। अगर हम इसके डिस्प्ले को चेंज करें तो आपको नज़र आएगा सबसे पहले कि ट्रिप का जो एक एवरेज है वो भी ये दिखाता है अलग से। जो फ्रंट पे मैंने दिखाई थी वो ओवरऑल एवरेज थी। देन ये रेंज दिखा रहा है 455 किलोमीटर्स, और अगर मैं दोबारा इसको प्रेस करता हूँ तो हमें नज़र आता है कि इसने अभी तक इको आइडल के वजह से कितने मिनट्स इंजन को ऑफ रखा है। दैट इज़ 18 मिनट्स
18 आवर्स 11 मिनट्स एंड 44 सेकंड्स। ये ओवरऑल इसकी जो इको आइडल की एवरेज है वो निकली, एवरेज नहीं है सॉरी, ये एग्जैक्ट फिगर्स हैं। जब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैंने 18 घंटे 11 मिनट और 44 सेकंड गाड़ी ऑफ रही है, और इस दौरान इसने 6 लीटर और 6.3 लीटर्स जो है वो गाड़ी का फ्यूल जो है वो सेव किया है। एंड देन अगेन हम डिस्प्ले के अंदर मज़ीद जाके इसके स्टैट्स को चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर अलर्ट्स लगा सकते हैं, इसके अंदर जो है वो हम ऑयल चेंज और ब्रेकिंग ऑयल चेंज और इंजन ऑयल चेंज ये सब के अलर्ट्स लगा सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं, डेट सेट कर सकते हैं, मेंटेनेंस के अलर्ट्स लगा सकते हैं। अगर हम अपने जो लीवर्स हैं उनकी तरफ देखें तो हमें जो है वो वाइपर का लीवर नज़र आ जाता है, पानी से विंड शील्ड साफ़ करने का जो वो है नज़र आ जाता है। देन हमारा जो है वो ट्रेडिशनली लाइट्स को ऑन ऑफ करने का है, और इंडिकेटर्स चलते हैं, और इंडिकेटर्स भी 2 स्टेप इंडिकेटर्स हैं। मींस अगर आप हल्का सा उसको पुश करेंगे तो वो इंडिकेटर 5 टाइम्स ब्लिंक करेगा और बंद हो जाएगा, और अगर आप उसको ज़्यादा ज़ोर से पुश करते हैं, थोड़ा ज़ोर से, तो फिर वो चलता रहेगा जब तक आप मूव नहीं करते। दैन हमारा जो एमरजेंसी लाइट्स हैं वो यहाँ से ऑन हो जाती हैं, एंड दिस इज़ द डैशबोर्ड। और इसके नीचे एक फायर एक्सटिंग्विशर का ऑप्शन आता है जो कि इस गाड़ी के साथ नहीं आया था, लेकिन आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है वो 2 कप होल्डर्स आपको एक यहाँ मिल जाता है, एक यहाँ मिल जाता है, एंड देन देयर इज़ अ बैक मिरर। ये रेडार लगा हुआ है, यहाँ पे 2 कैमरास हैं। अगर आप दरवाज़ों को देखें तो दरवाज़ों के अंदर आपको रिट्रैक्टेबल मिरर का ऑप्शन आता है, एंड देन मिरर एडजस्ट करने का ऑप्शन आता है। देन चारों जो इसके डोर्स हैं, चारों जो इसके शीशे हैं उनको आप जो है वो अप एंड डाउन कर सकते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ ड्राइविंग सीट वाला ऑटो है। देन आपको थोड़ी सी स्पेस यहाँ मिलती है। बैक साइड के ऊपर थोड़ा सा फ़र्क है, बैक साइड के ऊपर आपको जो है वो एक बॉटल होल्डर भी मिलता है। चारों गाड़ी के दरवाज़ों के अंदर स्पीकर्स इंस्टॉल्ड हैं। जो अंदर कैबिन स्पेस है वो बड़ी प्यारी है। एक चीज़ जो मैं मिस करता हूँ वो इसके हैंडल्स हैं जो यहाँ पे नहीं लगे हुए, वहाँ पे भी नहीं लगे हुए, सिर्फ एक पैसेंजर सीट के ऊपर लगा हुआ है। सीट्स जो हैं वो मूव नहीं होती हैं आगे पीछे की तरफ, लेकिन आप इसको बिल्कुल डाउन करके अपना जो बूट स्पेस है उसको अच्छा कर सकते हैं। अगर हम बैक साइड से देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत सा स्पॉयलर दिया हुआ है जो कि गाड़ी की लुक को बहुत बेहतर बनाता है, बहुत अच्छा बनाता है, एग्रेसिव लुक लगती है। इसके साथ अगर हम आपको बाकी दरवाजे भी दिखाएं तो एग्जैक्टली वैसे ही, जैसे बैक साइड के ऊपर एक बॉटल होल्डिंग की स्पेस है, एंड देन कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे जा सकते हैं। तो कॉम्पैक्ट गाड़ी है। इस गाड़ी को पिछले वर्जन से थोड़ा सा लाइट बनाया गया और प्रिसाइसली 80 kg वेट इसका लूज़ किया गया है ताकि इसकी जो एवरेज है वो बेहतर हो सके। और उसको लूज़ करने के लिए सबसे पहले ये फ़ाइबर का लगाया गया। दोनों जो अगले फेंडर हैं वो फाइबर के हैं। इसका जो बोनट है वो लोहे का है, लेकिन इसकी जो बैक डिग्गी है वो जो है वो फाइबर और लोहा मिक्स है। मींस आपको यहाँ पर फाइबर मिलेगा, आपको इसके यहाँ पे भी फाइबर मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे लोहा नहीं है, ये पूरा फाइबर का है। सो आपको ये सारा कुछ फाइबर का मिल रहा है। एंड देन दिस इज़ मिरर। सो और जो बैक साइड है ये बम्पर, ये भी प्लास्टिक के हैं। इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो लोहे की हैं। सो ये उन वजूहात में से एक है कि वेट कम करने के लिए उन्होंने क्या किया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसकी वजह से गाड़ी की जो सिक्योरिटी है, मींस गाड़ी की जो स्ट्रांगनेस है वो कम हुई है, तो वो ऑफ कोर्स कम होती है, क्योंकि जो कोलिजन जब भी होती है तो आपका जो जितना भी भारी मटेरियल होता है वो ऑब्वियसली कुछ रेजिस्टेंस पैदा करता है, जिससे आपके जो है वो नुकसान में आपको कुछ कम नुकसान होता है। अगर आप डैशबोर्ड की तरफ देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कट्स दिए गए हैं यहाँ पे लेफ़्ट और राइट साइड के ऊपर। आपको कुछ स्पेस यहाँ पे मिलेगी चीज़ें रखने के लिए। देन यहाँ पे 12 वोल्ट का जो है वो चार्जिंग आपको नॉब दी गई है। एंड देन दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। इससे जो सुपीरियर मॉडल है उसके अंदर सबसे पहला चेंज तो ये दिया गया था कि यहाँ पर एक पुश स्टार्ट बटन दिया गया। उसके बाद यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया। यहाँ पे हीटेड सीट्स के बटन दिए गए हैं। एंड इसके अलावा जो ऑप्शन दी गई है, इसके अलावा ये बेसिकली 3 से 4 ऑप्शंस हैं जो कि दी गई हैं, जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट को टॉप ऑफ द लाइन बनाती हैं। अगर हम बात करें इसकी प्राइस की तो व्यूअर्स मैंने ये गाड़ी जो है 2021 के अप्रैल में ये गाड़ी मैंने बाई की थी 19.5 लाख रुपए की। इस वक्त इस गाड़ी की प्राइस जो है वो मार्केट में तकरीबन 29 लाख रुपए है। और
सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये गाड़ी जब मैंने 19.5 लाख की बाय की थी, उस वक्त कोविड अपने पीक पे ऊपर था, मतलब एंड हो रहा था तकरीबन, और गाड़ी की बाइंग जो थी वो काफ़ी कम हुई थी, शायद इस वजह से मुझे सस्ती मिल गई। 4 ग्रेडेड गाड़ी है, ऑक्शन शीट के साथ है। बहुत ही रेयर चांस होता है कि आपको इतनी साफ़ सुथरी गाड़ी मिल जाए विदाउट एनी फॉल्ट, बिकॉज़ अक्सर गाड़ियों को यहाँ पे लाके आर ग्रेडेड गाड़ियों को फिर ठीक किया जाता है, उनके काफ़ी सारे पार्ट्स डाले जाते हैं और उनको जो है ना वो इस तरह से तैयार किया जाता है कि क्लाइंट्स जो हैं वो उनको यूज़ कर सकें। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जिनकी गाड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट हैं, लेकिन वो उस तरह का रिज़ल्ट नहीं देती कि 35 किलोमीटर पर लीटर एवरेज निकल सके। लेकिन ये गाड़ी 35 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है। मैं पिक्चर्स भी अभी ऐड कर दूंगा जिसके अंदर जो है वो 35 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज जो है वो उसने दी हुई है, और मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स भी लिए हुए हैं, वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं और पिक्चर्स भी ली हुई हैं। एक और बात जो मिसकंसेप्शन है लोगों को लगता है कि वो लॉन्ग रूट के ऊपर शायद 35 किलोमीटर से उसको और ज़्यादा करना चाहिए। ऐसे नहीं है। छोटी गाड़ी हमेशा लॉन्ग रूट पे कम एवरेज देती है। इस गाड़ी को मैं नारायण कगान तक लेके गया हूँ, मरी लेके गया हूँ, खानसपुर लेके गया हूँ, यूबिया लेके गया हूँ। हमेशा इस गाड़ी ने जो एवरेज मोटरवे पे दी है वो मुझे 29 से ज़्यादा नहीं दी। और 29 की बात जब मैं कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ 3 अडल्ट्स और 2 छोटे बच्चे और साथ कुछ सामान हमारा। अगर आप बात करें कि ओवरऑल एवरेज जो बात करें कि चढ़ाई के ऊपर ज़ाहिर बात है ये ज़्यादा पेट्रोल खाती है इंस्टेड ऑफ बड़ी गाड़ी, क्योंकि इसका पावर ज़्यादा लगती है। लेकिन वही जो है वो वापस उतरते हुए इसका ब्रेकिंग गियर लगा दें अगर आप, और आप आराम से उतरते रहें तो बहुत ही अच्छी कवर कर लेती है। ओवरऑल एवरेज जो है वो पहाड़ पे जाने की, नारायण कगान और वापस आने की 28 से 29 तक रहती है। लेकिन अगर आप विद इन सिटी चलाते हैं तो विद इन सिटी चलाने में आपसे 35 किलोमीटर पर लीटर एवरेज ले सकते हैं। उसका भी एक तरीक़ेकार है। बहुत सारे लोगों के पास ये गाड़ी होगी और वो कहते होंगे कि हमारी तो गाड़ी 18-19 से ज़्यादा नहीं करती। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी को चलाने का वो जो तरीका है और उसकी एवरेज अच्छी निकालने का जो तरीका है, वो तरीका ये है कि उसको एक क्राइटेरिया मिलता है जिसके अंदर वो इतना अच्छा एवरेज देती है। और वो क्राइटेरिया जो है वो ये होता है, जो परफेक्ट कंडीशन गाड़ी की कहा जाता है, वो ये है कि आप गाड़ी की एक स्पीड मेंटेन करें जो कि 55 से 60 की हो। जैसे ही 55 से 65 की गाड़ी स्पीड अचीव करती है तो आप अपने जो पैडलिंग कर रहे हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप थ्रॉटल दबा रहे हैं, आप जो हल्की फुल्की सी पैडलिंग गाड़ी के साथ कर रहे हैं उसमें ये होगा कि जैसे ही आप स्पीड मेंटेन अचीव करेंगे तो आप पैडल से पाँव उठा देंगे और गाड़ी अपने टॉर्क के ऊपर चलती रहेगी। और यकीनन आप सोच रहे होंगे कि देखिए पाकिस्तान में और लाहौर में तो इतनी ट्रैफिक होती है कि आप गाड़ी को 55-60 तक जो है वो कंटिन्यूसली चला नहीं सकते। आप बेशक कंटिन्यूसली ना चलाएं, क्योंकि जहाँ पे आप रुकेंगे वहाँ पे इको आइडल ऑन हो जाएगा। लेकिन आप जैसे ही चलाएंगे गाड़ी को तो आप इस तरह चलाएं कि गाड़ी की एवरेज जो है वो स्पीड वाइज 50 तक चली जाए, और फिर जैसे ही 50 तक जाए तो आपने बहुत लाइट फुट गाड़ी चलानी है जिसके अंदर आप पैडलिंग करेंगे। पैडलिंग मींस कि आपने हल्का सा उसको पाँव दिखाया, वो उसने हल्का सा थ्रॉटल दिया एंड देन यू लीव इट लाइक दैट, और आप टॉर्क के साथ मेंटेन करते रहेंगे। अगर आप ये नहीं करते, जैसे मेरे फादर है उनका, वो इस तरह गाड़ी नहीं चलाते, वो थोड़ा सा अपना स्ट्रॉन्ग फुट रखते हैं, हर वक्त रखते हैं गाड़ी के ऊपर, तो यू नो इट विल फॉल डाउन टू 31-32। और अगर आप AC ऑन कर देते हैं तो AC ऑन करने के साथ भी तकरीबन इतनी एवरेज लेती है। इतना ज़्यादा AC के साथ फ़र्क नहीं पड़ता इसे, AC इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 31-30 इतनी रहती है। और अगर आप इसके चारों शीशे डाउन कर देते हैं तो परफेक्ट कंडीशन होगी इसके लिए कि ये आपको 35 की एवरेज यकीनन देगी। अगर हम बात करें शॉक्स की, हम बात करें सस्पेंशन की, वो थोड़ी सी नरम है। आपको पता है कि जापान से जो भी गाड़ियाँ आती हैं उनकी सस्पेंशंस नरम होती हैं। मैंने इसके बैक जो टायर्स हैं, जो इसके बैक शॉक्स हैं, उनके अंदर एक पैकिंग रखवाई है ताकि जो भी पीछे बैठे तो जंप क्रॉस करने के बाद जो है वो ठक करके नीचे ना लगे, तो वो आराम से अभी नीचे लगती है। पाकिस्तान की तरह जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में बनती हैं उनमें जो हार्ड सस्पेंशन ऐड की जाती हैं वो हार्ड सस्पेंशन इसकी नहीं है, बहुत नरम है। अगर हम बात करें फ्रंट साइड पे आपको एंटेना की बात करें जो कि ड्राइविंग सीट के साथ लगता है, तो वो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है, जिसको आप जो है ना वो डाउन भी कर सकते हैं, अप भी कर सकते हैं। बहुत ही अनयूजुअल स्पेस है, लेकिन मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि हैंडी है, मैं गाड़ी चलाते हुए भी इसको ऊपर या नीचे कर सकता हूँ। अक्सर गाड़ियों के जो है वो सेंटर में लगा होता है, यहाँ पे या पीछे, जिसको आप छेड़ नहीं सकते, खोल नहीं सकते। लेकिन अब शार्क फिन जो एंटेनाज हैं वो आना शुरू हो गए हैं जिसको आपको ओपन करने की या क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये गाड़ी का रिव्यू था। आप मुझे बताइएगा आपको रिव्यू कैसा लगा। आपके कोई क्वेश्चंस हों डाई हार्ट्सू मीरा से रिलेटेड तो मुझसे ज़रूर पूछें। मैंने गाड़ी को हर कंडीशन में इस्तेमाल किया है, 1.5 साल से चला रहा हूँ।
गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आपको बताई हैं, और वो प्रॉब्लम्स बेसिकली एज सच प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन वो लिमिटेशंस हैं, क्योंकि इस गाड़ी को फ्यूल इकॉनमी के लिहाज से सबसे बेहतर माना जाता है, इसके प्रीडिसेसर्स को भी सबसे बेहतर माना जाता है, लेकिन ये अपनी फैमिली में सबसे बेहतरीन एवरेज देने वाली है। अगर हम बात करें मेंटेनेंस की, 0W20 ऑयल इसके अंदर डलता है। 0W20 ऑयल सबसे महंगा ऑयल है। इससे अगर आप अवॉइड करना चाहें इसको, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और आपको ऑयल डालना चाहिए, आपको यही ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो इस डेलिकेट इंजन के लिए ही बनाया गया है। और इनफैक्ट जो नई गाड़ियां भी आ रही हैं जो पाकिस्तान मेड भी हैं, चाहे वो 1.8 ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी 0W20 ऑयल डलता है। आप अगर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 0W20 ऑयल बिल्कुल भी गर्मी में नहीं जलता, जो कि कहा जाता है कि जी मोटा ऑयल डालें, या पाकिस्तान की गर्मी के लिहाज से वो बर्दाश्त उसको गाड़ी को मोटा ऑयल ही करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जैसे ही इसके अंदर मोटा ऑयल डालेंगे, सबसे पहले इसकी फ्यूल एवरेज गिरेगी, इसका जो इंजन है भारी हो जाएगा, उसमें साउंड बढ़ जाएगा, और इवेंचुअली उसकी वॉशल्स लीक होंगी। CVT ऑयल जो है वो हर 50,000 के बाद चेंज होता है। जो इंजन ऑयल है वो हर 5,000 के बाद मैं इसको चेंज कराता हूँ। इसका ओरिजिनल एयर फ़िल्टर मुझे अभी तक यहाँ से नहीं मिला, सो जो भी एयर फ़िल्टर अवेलेबल होता है मैं वो डलवाता हूँ, लेकिन हमेशा टोयोटा का ओरिजिनल जो ऑयल फ़िल्टर है वो इसमें डलवाता हूँ। सो तकरीबन मुझे जो ऑयल इस वक्त पड़ रहा है, इसमें 2.8 लीटर्स डलता है, तकरीबन 1600 से 1700 रुपये पर लीटर इस वक्त रेट चला गया है 0W20 का, जो कि सिर्फ ज़िक वाले अभी बना रहे हैं, क्योंकि मैं दूसरी गाड़ी में भी उसी तरह का ऑयल डलता है तो वो भी 0W20 ही डल रहा है। जो इसका ऑयल फ़िल्टर है वो भी तकरीबन 1700-1800 रुपये का चला गया है। और बाकी जो इसके अंदर ऐड करने वाली बात है वो ये है कि ये गाड़ी या कोई भी जापानीज़ गाड़ी जापान से इंपोर्ट होके आती है, डॉलर्स में पेमेंट होती है, जो पार्ट्स हैं इनके वो भी बाहर से इंपोर्ट होके आते हैं। पार्ट्स की प्राइसेस जो कि पहले बहुत कम हुआ करती थी, अब महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा हो गई है। इसको बहुत ही ज़्यादा संभाल के चलाना पड़ेगा। अगर इस गाड़ी के साथ वो सलूक किया जाए जो पाकिस्तानी गाड़ियों के साथ यूजुअली होता है, जिनके पार्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं, तो वो अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पार्ट्स तो मिल जाएंगे लेकिन बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलेंगे। और क्योंकि एक तो ये नया मॉडल है, मैं तो 1.5 साल से चला रहा हूँ, लेकिन अभी तक रोड पे बहुत ज़्यादा ये गाड़ी नज़र नहीं आई। पार्ट्स में ये प्रॉब्लम कर सकती है। ओवरऑल मैं इस गाड़ी को 1.5 साल से हर तरह की रोड पे चला चुका हूँ। इसके जो बूट्स हैं वो ओरिजिनल हैं, अभी तक वो फटे नहीं हैं। कंगी का कोई ऐसा मसला नहीं है। गाड़ी को मेंटेन करने के लिए उसकी अलाइनमेंट, व्हील अलाइनमेंट, उसकी जो बैलेंसिंग है वो मैं हमेशा रखता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फ्यूल एवरेज को जो प्रॉब्लम भी करती है और जो आपकी गाड़ी चलाने के एक्सपीरियंस को भी ख़राब करती है, वो है गाड़ी के अंदर आप टायरों का प्रेशर जो है वो ज़रूर चेक किया करें कि वो टायर प्रेशर ठीक है कि नहीं। बहुत जल्द मैं आपके पास एक और रिव्यू लेके आऊँगा किसी और गाड़ी का, और आपको बताऊँगा कि गाड़ियों के लिए, गाड़ियों में कौन कौन सी गाड़ियाँ आपको क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। दिस कार आई हाईली रिकमेंड टू दोज पीपल जो कि कार लवर्स हैं, क्योंकि जो छोटी गाड़ी है थोड़ा सा प्यार से चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा चलेगी और ज़्यादा लंबा अरसा चलेगी। इनके इंजन्स बहुत अच्छे होते हैं, 4-4, 5-5 लाख तक आपको कोई मसला नहीं करते। ना आपको इंजन ऑयल ग्रेड आप अपग्रेड कर सकते हैं, मींस थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं, 5W20 पे जा सकते हैं या 5W30 पे जा सकते हैं, बट आफ्टर 1 लाख और 1.5 लाख। अदरवाइज़ आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपकी गाड़ी शहर के अंदर चलती है, छोटे छोटे ट्रिप्स लेती है, तो बस नज़र रखें कि गाड़ी का ऑयल कितनी जल्दी गंदा होता है या गाड़ी का ऑयल कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो 0W20 पे ही रखें, मेरी रिकमेंडेशन ये है। बाकी ये कि आपको जितना प्यार से रखेंगे ऑफ कोर्स गाड़ी उतना ही आपके लिए अच्छा आपका साथ देगी। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं गाड़ी चला रहा हूँ और ये ट्रिप एवरेज आपको शो हो रही है बिल्कुल यहाँ पर। ये इस वक्त 31.2 है। ये वो ट्रिप है जो मैंने गाड़ी स्टार्ट करने के बाद लिया है, और मैं अभी जितना भी ट्रैवल कर चुका हूँ ये उस ट्रिप की एवरेज है। ये इट कुड बी एनीथिंग। अगर मैं लेट से 200 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ तो ये वो उस ट्रिप की एवरेज होगी। बट इफ़ आई शो यू दिस कि अगर आप जाते हैं मेन स्क्रीन के ऊपर, तो मेन स्क्रीन के ऊपर 28.3 ये ओवरऑल एवरेज है। मीन्स इसके अंदर 10 ट्रिप्स भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप 35 दफ़ा आपने गाड़ी स्टार्ट की है, चलाई है और फिर आपने बंद की है। ये ओवरऑल एवरेज है विच इज़ 28.6। जैसे ही आप देखते हैं कि ये एक लीफ आता है आपके सामने और ये पूरा है, कंप्लीट है, तो आप ये देखते हैं कि गाड़ी के मीटर का कलर ग्रीन है, लेकिन जैसे ही मैं थ्रॉटल प्रेस करता हूँ तो ये ब्लू होता है।
ग्रीन का मतलब ये है कि मैं बिल्कुल इकोनॉमी मोड पे चल रहा हूँ, मतलब बेस्ट इकोनॉमी इस वक्त गाड़ी प्रोड्यूस कर रही है। अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सड़क ख़राब है और मेरी स्पीड भी काफ़ी कम है, जंप्स भी हैं 2-3 अभी मैंने क्रॉस किए हैं। आप ये देख सकते हैं कि गाड़ी की एवरेज जो है वो लीफ इस वक्त पूरा शो कर रहा है और इस वक्त जो गाड़ी है वो फ्यूल कंज्यूम कर रही है। लेकिन जैसे ही मैं थ्रॉटल से पाँव उठाता हूँ तो आप देखते हैं कि गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं और गाड़ी जो है वो बैटरी पे शिफ्ट होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये गाड़ी हाइब्रिड है, ये गाड़ी हाइब्रिड नहीं है, लेकिन इट्स आई डोंट नो व्हाट शुड आई कॉल इट, हैक हाइब्रिड या फिर सॉर्ट ऑफ हाइब्रिड। बट होता ये है कि गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं बैटरी के ऊपर। इफ़ आई गो बैक टू द ट्रिप एवरेज एंड आई शो यू 31.8 एवरेज इस वक्त शो कर रही है। एंड इफ़ आई अगर मुझे जो है वो एक पूरा टाइम मिले जिस टाइम के अंदर मैं अपनी गाड़ी को 60 या 55 की एवरेज तक निकाल ले जाऊं, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि गाड़ी जो है वो आराम से 35 की एवरेज तक चली जाएगी। अभी देख सकते हैं आप कि मैं 22 की स्पीड पे हूँ, ब्रेक्स भी लग रही हैं, सोसाइटी के अंदर एंटर हो रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि सामने बड़ी ज़बरदस्त वाइट लाइट आपको नज़र आ रही है जो कि LED लाइट्स हैं इस गाड़ी की। और अभी हम थोड़ा सा सीधी रोड के ऊपर हैं। सो लेट्स सी कि क्या 32.3 एवरेज है इस वक्त गाड़ी की। सो यू नो दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि गाड़ी की एवरेज जो है वो 35 आराम से विद इन सिटी रीच कर जाती है। और मैंने अच्छा हुआ कि आपको मैंने जो इस वक्त शॉट दिखाया है वो शॉट के अंदर ब्रेक्स भी हैं, उस शॉट के अंदर जो है वो यू नो स्पीड भी कम होती है, बट बहुत ही ज़बरदस्त जो स्पीड रहेगी गाड़ी के लिए विद इन सिटी वो 55 to 60 है और लॉन्ग रूट के ऊपर 85 to 90 है। अगर आप 90 से अबव लेकर जाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी गाड़ी जो है वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी। मींस वो फ्यूल इकॉनमी इतना ज़्यादा नहीं नीचे गिरेगी, बट 1-2 किलोमीटर्स नीचे गिर जाएंगे जो वो आपकी सेविंग के होंगे। सो राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 32 किलोमीटर्स पर लीटर। और आप देख सकते हैं मैंने कैबिन लाइट इस वक्त ऑन की हुई है। मैं थोड़ा सा आपको एक और फीचर इसका दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं गाड़ी को ले जाऊँ लॉन्ग पे और फिर मैं आपको एक और फीचर, एक और जंप आ गया। सो यू नो कहीं पे ऐसा पॉइंट मिल नहीं रहा कि हम इसको थोड़ा सा लंबा लेके जा सकें। एक मेन पे आ जाते हैं और मेन पे हम आपको दिखाते हैं 28.7 है। तो ये कलर चेंज होंगे, ब्लू होगा और अगर मैं ज़्यादा दूंगा तो डार्क ब्लू हो जाएगा। सो आपने देखा कि इसके अंदर कैबिन नॉइज़ जो आई है वो आपको फील हुई होगी मेरे थ्रॉटल से। और ये दोबारा जो है मैंने इसको ग्रीन कर लिया क्योंकि मैंने थ्रॉटल बिल्कुल नॉर्मल पैडिंग इसको जो मैं इसका थ्रॉटल है उसको बहुत आराम से पैडलिंग कर रहा हूँ इसके ऊपर। आप इस वक्त कैबिन नॉइज़ जितना भी है ये सुन सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला के लाएँ तकरीबन 24 से 25 किलोमीटर। अगर मैं आपको मेन डिस्प्ले दिखाऊं तो मेन डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं कि 29.1 किलोमीटर्स की एवरेज जो है वो ये दे रही है। और जब मैं जाके अपने स्पॉट पे गाड़ी बंद करूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि एक तो इको आइडल कैसे काम करता है और दूसरा ये बताऊँगा कि जो ट्रिप की एवरेज है वो क्या रही। आप देख रहे होंगे कि आपको मीटर में एक ए का साइन नज़र आ रहा है। ये जो ए का साइन है ये बेसिकली तब ऑन होता है जब इको आइडल जो है वो ऑन भी हो और इको आइडल पे गाड़ी जाने के लिए तैयार हो। जैसे ही आप ट्रिप स्टार्ट करते हैं तो आपकी गाड़ी फ़ौरन इको आइडल पे नहीं जाती। आप तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जब गाड़ी चला लेते हैं तो ये ग्रीन साइन जो है ये आ जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको अगर ऑफ़ करना चाहूँ तो मैंने एक बटन प्रेस किया जिससे वो ए का जो साइन है वो येलो हो गया और उसके साथ ऑफ़ लिखा हुआ आ रहा है। और फिर मैं उस बटन को दोबारा प्रेस करता हूँ तो ये वापस जो है वो ग्रीन पे चला गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं एक जगह पे गाड़ी रोकता हूँ और वहाँ इको आइडल की वजह से गाड़ी बंद हो जाएगी और फिर गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने के लिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जो इसका ब्रेक पैड है, जो ब्रेक मैंने दबाई होगी उसको मैंने लिफ्ट करना अपने पाँव को, तो गाड़ी जो है वो दोबारा ऑन हो जाएगी। सो अभी हम आपको दिखाते हैं और मैं एक दफ़ा आपको ट्रिप एवरेज दिखा देता हूँ कि ट्रिप एवरेज 29.7 किलोमीटर पर लीटर है।
402 किलोमीटर्स की रेंज शो करी। ये रेंज जो है ये कम शो करती है, लेकिन ये इससे ज़्यादा चलती है। तो ये देखिएगा इको आइडल, ये देखिए गाड़ी बंद हो गई है इस वक्त और टाइमर शुरू हो गया है कि 1 मिलीलीटर इसने पेट्रोल सेव कर लिया है। 14-15 सेकंड्स हो गए हैं और इस वक्त गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्लीटली ऑन है। लाइट आप देख सकते हैं ऑन है। ये मैं लाइट का डिपर दे रहा हूँ, ये ऑन है। और जैसे ही मैं पैडल उठाऊंगा तो ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, एक और फीचर इसमें ये है कि जैसे ही मैंने ये लाइट्स ऑफ की हैं तो ये गाड़ी की जो मीटर की लाइट है वो ज़्यादा ग्लो कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि रात को जब आप गाड़ी की लाइट्स ऑन करते हैं तो मीटर की लाइट डिम हो जाती है। वैसे आप इसको मैनुअली भी डिम भी कर सकते हैं और तेज़ भी कर सकते हैं। तो अभी मैं गाड़ी को बंद करता हूँ और इसने ये दिखाया है कि हमने 45 किलोमीटर की स्पीड एवरेज चलाई, 29.6 किलोमीटर चलाए, 30 किलोमीटर्स हमने ड्राइव की है और उसने मुझे एक रेटिंग भी दी है जो कि गुड है। सो ये ट्रिप एवरेज थी पूरी। और ये थोड़ी देर बाद मीटर जो है वो कम्प्लीटली बंद हो जाता है और जब मैं जैसे ही की को बाहर निकालूंगा तो गाड़ी की बाकी जो एसीज़ वगैरह और फैंस हैं वो भी बंद हो जाएंगे। सो ये था आज का रिव्यू। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा जो मैंने आपको डाईहार्ड मीरा ES का एक रिव्यू दिया है। और मैं कोशिश करूँगा कि और गाड़ियों के रिव्यूज़ आपके लिए लेकर आऊँ ताकि आपको जो है वो गाड़ियों की अच्छी नॉलेज जो है वो मैं दे सकूँ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।